अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज मैम सायरा हियर, प्रेजेंटिंग यू द वीकली फोरकास्ट फॉर द कमिंग वीक, जो कि वैलिड रहेगी फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर टिल 14th नवंबर। ठीक है जी, 2025। जैसा कि यू ऑलरेडी नो दैट वी ऑलवेज स्टार्ट आवर एनालिसिस विद द हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये हमने वीकली का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने जो लास्ट वीक हमारा क्लोज हुआ है, दैट वाज क्लोज्ड एज अ डोजी कैंडल ना। तो ये मैंने उस वीक का हाई एंड लो मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उससे प्रीवियस जो वीक था, दैट वाज अक्टूबर का एंड जो था, वो हमारे पास एक जो है वो अच्छी खासी सेलिंग की मूव आई थी, और उसने अपना लो लगा दिया था इस वीकली लो को टच करने के बाद। लेकिन अभी तक इस वीक में ये लो ब्रेक नहीं कर पाई, ना उसका हाई ब्रेक कर पाई है, ना इसके लो ब्रेक कर पाई है, और मार्केट अभी उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेली कैंडल। ठीक है जी, ये आपने देखा कि मंडे ने कंसोलिडेशन की, ट्यूसडे ने एक जो है हमारे पास डाउन साइड मूव दिया, एक अच्छा खासा मूव दिया, और वेनसडे ने अगेन रिवर्सल दिया, और थर्सडे फ्राइडे तकरीबन कंसोलिडेशन में ही रहा। इतना ज्यादा कोई खास मूव अब नो डाउट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे हमने M15 पे हमने 250 टू 70 पिप्स सेलिंग में और बाइंग में दोनों में कैच किए थे, लेकिन एज सच इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाई। ना मंडे का हाई ब्रेक किया सॉरी, और ना ट्यूसडे का लो ब्रेक कर पाई। ठीक है, और लास्ट वीक का तो हाई एंड लो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ही है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द 4H टाइम फ्रेम में हम देखते हैं क्या है। तो ये आपको नजर आ रहा है क्लियर कि ये मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो इस फेज में ज्यादातर जो है ना, वो जिनके छोटे अकाउंट्स हैं, लाइक $50, $100, $200, ऐसे जो ट्रेडर्स हैं, उनको मार्केट से अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि जो गोल्ड जो है वो जब कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो वो ज्यादातर लोगों के एसएल हिट करवाता है। ठीक है, क्योंकि एक हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम दे चुकी है मार्केट, बिल्कुल अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर से 20th अक्टूबर के बाद। और अभी तक उसने वो जो डाउनवर्ड मोमेंटम दिया था, उसका लो और हाई अभी तक प्रोटेक्टेड है, एंड मार्केट जो है वो यहाँ पर ही रेंज कर रही है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी रेंज बाउंड हुई हुई है मार्केट। नो डाउट छोटे टाइम फ्रेम्स पे हमें पिप्स मिल रहे हैं, और हम कैच भी कर रहे हैं, बट ऑन अ हाई टाइम फ्रेम एक बिगर पिक्चर जब हम देखते हैं, तो वी आर सीइंग दैट यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब आ जाते हैं इस H4 की फेयर वैल्यू गैप पर, जो कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, जो कि रीसेंट वन है। ठीक है, जैसा कि आप देख चुके हैं, मैंने मार्क किया हुआ है। ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप अभी तक होल्ड किए हुए प्राइस को। ठीक है, अगर तो ये इसको ब्रेक करता है कमिंग वीक में, मार्केट इसको ब्रेक करती है ऐसे, देन ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, एंड देन फिर यहीं से मार्केट टुवर्ड्स दिस सेल साइड लिक्विडिटी जा सकता है। ये भी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये भी सेल साइड है, और ये भी सेल साइड लिक्विडिटी आपको नीचे नजर आ रही है। तो मार्केट जो है वो टुवर्ड्स लोअर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में। और अगर मार्केट पहले अपना हाई लेती है, प्रीवियस वीक हाई, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्रीवियस वीक हाई ले, एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द प्रीवियस वीक लो। और अगर ऐसा नहीं करती, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले मार्केट अपना प्रीवियस वीक लो ले, एंड देन इट विल गिव अ फास्ट मूव टुवर्ड्स अपसाइड, टुवर्ड्स प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, तो जैसा मैं आपको हमेशा बताती होती हूँ कि वी ऑलवेज ट्रेड प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटीज की गेम है। हम कभी भी एक ये नहीं कह सकते कि 100% यही मूव आएगा और हम इसी को ट्रेड करेंगे, नहीं। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और हमेशा हमें प्रोबेबिलिटीज को ही ट्रेड करना होता है। अच्छा, अब जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस वीक लो है, और मार्केट एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी क्रिएट कर रही है H1 पर। ये देखें, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रही है H1 पर। तो हो सकता है मार्केट जो है वो इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, यहाँ सर ओपन होते इसको ब्रेक करे, अगेन इसको रीटेस्ट करे, और फिर एक ड्रॉप दे दे। ठीक है जी, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमारा क्या काम होता है? हमारा काम ये है कि हम अपने पीडीए रेस को अपने हाई टाइम फ्रेम पर मार्क करके रखें। पीडीए रेस मींस आपके ऑर्डर ब्लॉक्स, फिर वैल्यू गैप्स,
इन्वर्जन, फेयर वैल्यू गैप्स, जितने किस्म के भी आपके ब्लॉक्स हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, आप हर टाइम फ्रेम पे अपने पीडीए रेस को मार्क करके रखें और फिर आप अपने जोन का वेट करें और चेक करें कि मार्केट वहां पर क्या रिस्पॉन्स दे रही है। अब देखिए, अगर हम H1 निकालें तो ये हमारे पास डिफरेंट पीडीए रेस निकल के आ रहे हैं रिजेक्शन ब्लॉक की सूरत में। यहाँ से मार्केट आकर रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है जी। और ऊपर भी अगर हम जाएं तो ये हमारे पास ये एरियाज बन रहे हैं, ठीक है जी। इन सारे एरियाज से हम मार्केट का रिएक्शन देखेंगे एंड देन वी विल प्लान आवर एंट्रीज, ठीक है। और कभी भी आप कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड मत करें और हमेशा अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आप खुद को एक बड़े लॉस से बचाना चाहते हैं, ठीक है जी। और ये ऊपर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ऐसे जाती है तो ये आप एरियाज नोट करते जाएं। आप यहाँ पर 440 का एरिया जो है वो यहाँ इसको हिट करने के बाद दोबारा मार्केट हमें डाउन साइड मूव दे सकती है। ये आप यहाँ पर चेक कर लें, 40 का एरिया है, ठीक है जी। 45 ये अराउंड 50 पिप्स का ये जो है वो एरिया हमारे पास बन जाता है। तो ये थी जी फोरकास्ट इस वीक के लिए। आई होप यू विल लर्न अ लॉट। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।